दोस्तों आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ चूपा मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि गुफा में से कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहां पर उनमें से एक आदमी को एक पंख दिखाई देता है और वह उस पंख को लेकर अपने बॉस के पास जाता है। उसके बाद वह बॉस भागकर अंदर की तरफ आता है और वे वहां पर सामने की तरफ एक जानवर को देखते हैं, लेकिन उस जानवर के वहां पर पंख होते हैं और वे जानवर एक चुपाकाबरा होता है। यह देखकर वो आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहां पर एक बड़ा सा चुपाकाबरा आ जाता है और वह उस आदमी के ऊपर हमला करता है और उस आदमी को पीछे की तरफ गिरा देता है। उसके बाद वह अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग रहा होता है। तभी उसके बाद वो आदमी फायर गन से उस बड़े वाले चुपाकाबरा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उस चुपाकाबरा का पंख वहां पर जल जाता है। लेकिन उसके बाद वो बड़े वाला चुपाकाबरा अपने छोटे से बच्चे को मुंह में डालकर वहां से भाग रहा होता है। लेकिन वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और वहां से गाड़ियां लेकर उस चुपाकाबरा के पीछे जाते हैं। भागते भागते वे वहां से काफी दूर आ जाते हैं और उसके बाद वो बड़ा वाला चुपाकाबरा ऊपर की तरफ चला जाता है। तभी वो आदमी उस गाड़ी को लेकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर उसकी गाड़ी फंस जाती है। इसी बीच में उसके साथी भी वहां पर आ जाते हैं और वे वहां से पैदल जाने के लिए कहता है, लेकिन उस आदमी को वहां पर उस चुपाकाबरा का एक पंजा मिल जाता है। तभी उसके बाद हम उस चुपाकाबरा को देखते हैं जो कि आगे की तरफ एक रोड पर आ जाता है और उसके बाद वो एक गाड़ी से टकरा जाता है। तभी उसके बाद वो बड़े वाला चुपाकाबरा अपने बच्चे को लेकर झाड़ियों के पीछे आ जाता है और वहां पर अपने बच्चे को छुपा देता है। उसके बाद वह उन लोगों के सामने आ जाता है और वहां से भाग जाता है और वह छोटे वाला चुपाकाबरा वहीं पर ही होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम स्कूल में एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम लेक्स होता है और वो ही इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। और उस लेक्स के पास एक लड़का आता है जो कि उसका मजाक बना रहा होता है और वह लड़का लेक्स को वहां पर लूजर लूजर कह रहा होता है। तभी उसके बाद लेक्स घर पर आ जाता है और वे काफी ज्यादा उदास होता है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम उदास क्यों, लेकिन लेक्स कुछ भी नहीं कहता। तभी उसकी माँ उससे कहती है तुम अपने ग्रैंडफा के घर जा सकते हो, अब तुम्हारा वेकेशन भी चल पड़ा है। तभी वो लेक्स अपनी माँ से कहता है कि मुझे वो शहर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारे पिता का सपना था कि तुम एक बार अपने ग्रैंडफा के पास जाओ। तभी उसके बाद हम लेक्स को देखते हैं जो कि कमरे में आ जाता है और वहाँ पर रो रहा होता है और उसके हाथ में उसके पापा की फोटो भी होती है और उसका पापा अब इस दुनिया में नहीं होता। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और उसके बाद लेक्स कहता है कि मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ। तभी उसके बाद हम लेक्स को देखते हैं जो कि एक फ्लाइट पकड़कर मैक्सिको में आ जाता है और वहाँ पर उसे लेने के लिए उसका दादा वहाँ पर आता है। उसके बाद वे दोनों गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं और उसके बाद वे घर में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम मैमो होता है। तभी वो ग्रैंडफा अलेक्स को कहता है ये तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए शहर से आए हैं ताकि तुम्हारा दिल लग सके। और उसके बाद वो मैमो उसे अंदर की तरफ लेकर आता है जहाँ पर वे मैमो का कमरा देख रहा होता है और मैमो के कमरे में काफी सारे पोस्टर लगे हुए होते हैं। तभी उसके बाद अलेक्स ऊपर की तरफ आता है जहाँ पर उसका बेड लगा हुआ होता है। तभी उसके बाद अलेक्स को वहाँ पर गाने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। उसके बाद अलेक्स खिड़की के पास आता है और बाहर की तरफ एक लड़की को देखता है जो कि वहाँ पर गाना गा रही होती है। तभी वो लड़की लेक्स को देख लेती है और वो उससे कहती है तुम क्या कर रहे हो। तभी उसके बाद वो लड़की अंदर की तरफ आ जाती है। तभी वो लड़की लेक्स से कहती है कि मेरा नाम लूना है और तुम्हारा क्या नाम है। तभी वो लेक्स उससे कहता है कि मेरा नाम लेक्स है जो कि मैं छुट्टियां बिताने के लिए अपने ग्रैंडफा के घर आया हूँ। तभी उसके बाद हम वहाँ पर लेक्स और मैमो को देखते हैं जो कि वहाँ पर कुश्ती लड़ रहे होते हैं। सामने की तरफ लूना भी वहीं पर लेटी हुई होती है और उन लोगों ने सामने की तरफ टीवी चला रखा होता है जिसमें वे वहाँ पर रेसलिंग देख रहे होते हैं और वे वहाँ पर रेसलिंग किसी और की नहीं देख रहे होते बल्कि अपने दादाजी की देख रहे होते हैं जो कि पहले के समय एक बड़ा रेसलर था। लेकिन एक बार रेसलिंग के दौरान उसके सर में चोट लग जाती है और उसके बाद उसे भूलने की आदत पड़ जाती है और वह कभी कभी चीजों को रखकर भूल जाता है। उसके बाद वे ग्रैंडफा वहाँ पर आ जाता है और टीवी को बंद कर देता है। तभी उसके बाद वे लोग अपने फार्म में आते हैं और वहाँ पर एक बकरी को मरी हुई देखते हैं। तभी उसके बाद मैम उन लोगों से यह कहता है यह काम चुपाकाबरा का हो सकता है, लेकिन वह दादा उससे यह कहता है कि चुपाकाबरा कुछ भी नहीं होता, वो तो सिर्फ कहानियों में ही होते हैं। के बाद वे तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं और अलेक्स वहीं पर बकरी के पास बैठा हुआ होता है। तभी वो सामने की तरफ बकरी के घाव को देखता है जो कि अपने आप ही ठीक हो जाता है। तभी उसके बाद हम लोग उस रिचार्ड नाम के आदमी को दोबारा से देखते हैं। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और उस हेलीकॉप्टर में उस रिचार्ड का एक बॉस होता है और उसके बाद वो बॉस अंदर की तरफ आ जाता है। तभी उसके बाद वो रिचार्ड उस बॉस को एक पंख दिखाता है। तभी वो बॉस उस पंख को देखकर यह कहता है कि मैं यह पंख देखने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मुझे वो चुपाकाबरा चाहिए क्योंकि हम उस चुपाकाबरा की मदद से काफी सारी दवाइयाँ बना सकते हैं और उसके खून में किसी भी चीज को ठीक करने की क्षमता है और तुम्हारे पास उसे ढूंढने के लिए काफी कम समय है, जल्दी से उस चुपाकाबरा को ढूंढ लो, नहीं तो मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगा। यह कहकर वो बॉस वहाँ से चला जाता है। तभी रात के समय हम अलेक्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर सोया हुआ होता है। तभी उसे वहाँ पर किसी की आहट सुनाई देती है
तभी वो सामने की तरफ अपने दादा को देखता है जो कि रात के समय उस फार्म की तरफ जा रहा होता है। तभी उसके बाद वो दादा फार्म के अंदर आ जाता है और उसके हाथ में एक म्यूजिक का सिस्टम भी होता है और उसका पीछा करते करते लेक्स भी उसके पीछे वहां पर आ जाता है और वह बाहर की तरफ ही होता है। तभी उसे सामने की तरफ झाड़ी में कुछ आहट सुनाई देती है। तभी वो वहां पर एक छोटी सी चुपाकाबरा को देखता है जिसे देखकर वो वहां पर चिल्ला उठता है। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर वे दादा और वे दोनों भी वहां पर आ जाते हैं। अलेक्स उन सभी को वहां पर कहता है कि मैंने उस चुपाकाबरा को यहाँ पर देखा था, लेकिन तभी उस झाड़ियों में से एक खरगोश बाहर की तरफ आता है। तभी मैमो उस खरगोश को देखकर हंसने लग जाता है। तभी मैमो अलेक्स से कहता है यह कोई चुपाकाबरा नहीं है, यह तो एक छोटा सा खरगोश है। उसके बाद वे दोनों वहां पर सोने के लिए वहां से चले जाते हैं। तभी उसके बाद उसका दादा अलेक्स को लेकर घर की तरफ चला जाता है। तभी उसके अगले दिन हम अलेक्स को देखते हैं जो कि वहां पर बिस्तर पर सोया हुआ होता है। तभी वो चुपाकाबरा उसके पास आ जाता है और उसके बाद उसके हाथ में एक घाव कर उस खिड़की से होकर वहां से चला जाता है। लेकिन वहां पर उसका घाव अपने आप ही ठीक हो जाता है और उसके बाद वो उस खिड़की के पास आता है और वहां पर लूना को देखता है जो कि वहां पर म्यूजिक सुन रही होती है। तभी वो अलेक्स लूना से कहता है क्या तुमने यहाँ पर किसी को देखा, लेकिन वो लूना उससे कहती है कि मैंने यहाँ पर किसी को नहीं देखा। तभी उसके बाद अलेक्स भी लूना के पास आ जाता है। तभी लूना अलेक्स को कहती है आओ चलो हम आतिशबाजी करते हैं। उसके बाद लूना ऊपर की तरफ कुछ रॉकेट को उड़ा रही होती है और वे वहां पर अलेक्स को कहती है कि तुम भी कुछ रॉकेट को उड़ाओ। उसके बाद अलेक्स भी वहां पर डरता डरता एक रॉकेट को ऊपर की तरफ उड़ा देता है। तभी हम उस खिड़की के पास मैमो को देखते हैं जो कि लूना से कहता है कि दादाजी कहीं पर नहीं मिल रही हैं। तभी उसके बाद लूना अलेक्स को कहते हैं कि हमें दादाजी को ढूंढने के लिए जाना होगा। उसके बाद वे तीनों वहां पर आकर गाड़ी में बैठ जाती हैं और वह लूना ड्राइवर सीट पर बैठी हुई होती है। तभी उसके बाद अलेक्स लूना को कहता है क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है। तभी लूना उससे कहते हैं कि मैंने एक बार गाड़ी चलानी सीखी थी लेकिन मैं भूल गई थी। लेकिन उसके बाद वो लूना उस गाड़ी को चला लेती है और उसके बाद वे तीनों वहां से गाड़ी लेकर अपने दादाजी को ढूंढने के लिए वहां से चले जाते हैं। तभी उसके बाद हम रिचर्ड और उसकी टीम को देखते हैं जो कि उस एक्सीडेंट वाली जगह पर कुछ सुराग ढूंढ रही होती है। तभी उन्हें वहां पर झाड़ियों में से एक नंबर प्लेट दिखाई देती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम तीनों को मार्केट में देखते हैं। तभी लूना उन दोनों से यह कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर दादाजी को ढूंढो, लेकिन दादाजी को ढूंढने की बजाय वे वहाँ पर खा पी रहे होते हैं। तभी लूना वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों से यह कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मैमो लूना से कहता है कि हम दोनों को भूख लगी हुई थी इसलिए हम खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद वे तीनों गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ आ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां पर अपना दादाजी दिखाई देता है और उसके दादाजी के पास एक नई बकरी भी होती है। उसके बाद वे अपने दादाजी को उस गाड़ी में बिठा देते हैं और उसके बाद वे लोग इन्वेस्टिगेशन वाली जगह से होकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तभी कुछ टाइम बाद हम अलेक्स को देखते हैं जो कि एक फार्म में बैठा हुआ होता है और वहाँ पर उस म्यूजिक को सुन रहा होता है। तभी उसके पीछे की तरफ से वो चुपाकाबरा उसके पास आ रहा होता है जिसे देखकर अलेक्स काफी ज्यादा डर जाता है। उसके बाद वो चुपाकाबरा उस म्यूजिक सिस्टम को खाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अलेक्स उससे कहता है ये कोई खाने की चीज नहीं है, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद वो अलेक्स फ्रिज में से कुछ खाना लेकर उस चुपाकाबरा के पास आता है और उस चुपाकाबरा को वहां पर खाने के लिए देता है। उसके बाद उस चुपाकाबरा को वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उस खाने को बिल्कुल भी नहीं खाता। उसके बाद वहां से चुपाकाबरा ऊपर की तरफ आ जाता है। वो अलेक्स भी वहां पर रोशनी कर ऊपर की तरफ आ जाता है। तभी उसके बाद वहां पर काफी जोर की बिजली गड़क रही होती है जिसे सुनने के बाद वो चुपाकाबरा काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और उसके बाद हम अलेक्स को चुपाकाबरा के पास ही देखते हैं जो कि रात के समय उस चुपाकाबरा के साथ ही सो जाता है। तभी सुबह हो जाती है और वो मैमो अलेक्स के पास आता है, लेकिन वहाँ पर चुपाकाबरा नहीं होता। उसके बाद मैमो को वहाँ पर किसी की आहट सुनाई देती है और वह उस चीज़ को वहाँ पर ढूंढ रहा होता है। तभी वो अलेक्स ऊपर की तरफ चुपाकाबरा को देखते हैं और उसे कहता है कि तुम छुप जाओ, लेकिन वो उन लोगों के सामने आ जाता है। तभी मैमो उससे यह कहता है यह तो एक चुपाकाबरा है जो कि काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। तभी उन लोगों को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर लूना आ जाती है और वो उस चुपाकाबरा को देखकर वहाँ पर जोर से चिल्ला उठती है। चिल्लाने की आवाज को सुनकर वो चुपाकाबरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी ज्यादा डरा हुआ भी होता है। तभी उसके बाद वो अलेक्स उस चुपाकाबरा को शांत कराने की कोशिश करता है। तभी उसके बाद वो लूना भी उस चुपाकाबरा के पास आ जाती है। सबसे पहले वे लोग उस चुपाकाबरा का नाम रखते हैं और उस चुपाकाबरा का वे तीनों वहाँ पर चुपा नाम रखते हैं। तभी उन तीनों को वहाँ पर ढूंढते ढूंढते ग्रैंडफादर भी वहाँ पर आ जाता है। तभी वो ग्रैंडफादर उन तीनों से यह कहता है तुमने आखिरकार इसे ढूंढ ही लिया। तभी उसके बाद वो ग्रैंडफादर उन तीनों को यह बताता है कि एक रात मैं गाड़ी लेकर रोड से जा रहा था और एक बड़ा सा चुपाकाबरा मेरी गाड़ी से टकरा गया था। जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा तभी मैंने झाड़ी में एक छोटा सा चुपाकाबरा देखा जिसे लेकर मैं अपने घर में आ गया था और कुछ बेकार लोग इस चुपाकाबरा को ढूंढ रहे हैं और इसके साथ वे लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था। तभी उसके बाद हम रिचार्ड और उसके साथ एक आदमी को देखते हैं जो कि गाड़ी लेकर उस फार्म के पास आ जाते हैं। तभी वो दादाजी बाहर की तरफ आता है
तभी उसके बाद वो रिचार्ड नंबर प्लेट उस दादाजी को दिखाता है। तभी उसके बाद वो रिचार्ड दादाजी से यह कहता है कि मुझे पता है कि तुमने उस रात उस चीज को देखा था, लेकिन वो दादाजी साफ साफ मना कर देता है कि मैंने किसी भी चीज को नहीं देखा। उसके बाद वे दोनों जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी रिचार्ड अपने साथी से यह कहता है इसे सब कुछ मालूम है। उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसके बाद हम मेमो को देखते हैं जो कि उस चुपाकाब्रा को वहाँ पर उड़ना सिखा रहा होता है और वह चुपाकाब्रा थोड़ा सा उड़ पाता है और वह नीचे की तरफ गिर जाता है। और उसके बाद हम एलेक्स को ग्रैंडफादर के पास देखते हैं। तभी वो ग्रैंडफादर एलेक्स से यह कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिताजी भी एक रेसलर ही थे और यह चीज़ तुम्हें मालूम भी नहीं होंगी। तभी उसके बाद हम बाहर की तरफ दादाजी को देखते हैं जो कि अपने रेसलिंग वाली ड्रेस में होते हैं और सामने की तरफ हम लेक्स को देखते हैं और उसके बाद वे वहाँ पर मजाक मजाक में रेसलिंग कर रहे होते हैं और वह दादाजी लेक्स को नीचे की तरफ गिरा देता है। तभी वो दादाजी उससे यह कहता है कि तुम्हें पुरानी चीज़ों को भूलना चाहिए और तुम्हें अपने अंदर के गुस्से को बाहर की तरफ निकालना होगा। उसके बाद वो दादाजी पीछे की तरफ आ जाता है। तभी उसके बाद हम लेक्स को देखते हैं जो कि दादाजी को जोर से धक्का मारता है और उस धक्के में दादाजी नीचे की तरफ गिर जाते हैं। और तभी हम वहाँ पर एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि उस दादाजी का वहाँ पर इलाज करने के लिए आते हैं। तभी वो डॉक्टर उन तीनों से यह कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक है, बस उन्हें वहाँ पर थोड़ा सा आराम करने दो। तभी उसके बाद उस डॉक्टर को चुपाकाब्रा की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन उसके बाद एलेक्स उस डॉक्टर से यह कहता है यह तो एक गाय की आवाज़ थी। उसके बाद डॉक्टर उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वे तीनों भागकर उस फार्म के अंदर आते हैं जहाँ पर वे रिचार्ड को देखते हैं जो कि उस चुपाकाब्रा के पास होता है। उसके बाद वो रिचार्ड उस चुपाकाब्रा के ऊपर अटैक करता है और एक इंजेक्शन की मदद से उस चुपाकाब्रा को वहाँ पर बेहोश कर डालता है, लेकिन वह तीनों से रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते। लेकिन तभी वो रिचार्ड उन तीनों से यह कहता है मैंने सिर्फ इसे बेहोश किया है, मैं इसे यहाँ पर मारने के लिए नहीं आया हूँ। उसके बाद वो उस चुपाकाब्रा को उठा लेता है और उसके बाद वो उस चुपाकाब्रा को अपनी गाड़ी के अंदर रख देता है। तभी उसके बाद वो एलेक्स अपने दादाजी के पास आता है जहाँ पर वो दादाजी आराम कर रहा होता है। तभी वो वहाँ पर एलेक्स अपने दादा को उठाता है, लेकिन उसका दादा वहाँ पर कहता है कि मुझे यहाँ पर आराम करने दो। तभी उसके बाद वो एलेक्स दादाजी से कहता है कि वो लोग चुपाकाब्रा को यहाँ से ले जा रहे हैं। तभी वो दादाजी उससे यह कहता है कि कौन चुपाकाब्रा। तभी उसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कि सामने की तरफ अपने दादाजी के एक नकाब को देखता है। तभी उसके बाद हम दादाजी को देखते हैं जो कि उस रेसलिंग वाली ड्रेस को पहन रहा होता है। तभी उसके बाद वे दोनों रिचार्ड को लेकर अंदर की तरफ आते हैं। तभी एलेक्स अपने दादा से यह कहते हैं ये सामने की तरफ वाला आदमी आपका दुश्मन है। उसके बाद वो दादाजी रेसलिंग वाली तरीके से उस रिचार्ड के ऊपर अटैक करता है और उसे नीचे की तरफ गिरा देता है और उसके बाद वे तीनों भागकर उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, उस गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाते हैं। तभी उसके बाद वे तीनों चुपाकाब्रा को लेकर वहां पर आते हैं जहां से उन्हें वो चुपाकाब्रा मिलता है। उसके बाद वे सारे नीचे की तरफ आ जाते हैं। तभी उसके बाद वो चुपाकाब्रा आगे की तरफ भागने लगता है और उसके बाद वे तीनों भी उस चुपाकाब्रा के पीछे भाग रहे होते हैं। अभी दूसरी तरफ हम रिचार्ड को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ उसी जगह पर पहुंच जाता है और वह सामने की तरफ अपनी गाड़ी को देखता है। उसके बाद वह अपनी गाड़ी को लेकर उन लोगों के पीछे वहां पर जा रहा होता है। उसके बाद वे सारे चुपाकाब्रा के पीछे भागते भागते काफी दूर आ जाते हैं और उसके बाद एक जगह पर आकर वो चुपाकाब्रा वहां पर रुक जाता है और एलेक्स भी पर पहुंच जाता है और नीचे की तरफ एक बहुत बड़ी खाई होती है। एलेक्स उस चुपाकाब्रा को देखकर यह समझ जाता है कि इसके फैमिली के लोग इस खाई के दूसरी तरफ रहते हैं। उसके बाद चुपाकाब्रा अपनी फैमिली के लोगों को वहां पर आवाज लगा रहा होता है। तभी कुछ टाइम के बाद वे पाइप से होकर आगे की तरफ चला जाता है। चुपाकाब्रा के जाने के बाद हम वहां पर एक टाइगर को देखते हैं जिसे देखने के बाद एलेक्स काफी ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वह डर में उस पाइप के ऊपर चढ़ जाता है। तभी उसके बाद वो टाइगर भी उस पाइप के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद वे तीनों उस टाइगर के पास आ जाते हैं। टाइगर उन तीनों को देखने के बाद उन तीनों के पास आता है। तभी उसके बाद वो दादाजी उस टाइगर को वहां पर भगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद इन चीजों में उसे कामयाबी मिल जाती है और वो उस टाइगर को वहां से भगा देता है। तभी उसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने दादाजी के पास आ रहा होता है। तभी उस पाइप के टुकड़े नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं और एलेक्स वहां पर गिरते गिरते बचता है। उसके बाद वे वहां पर एक पतले से पाइप को वहां पर पकड़ लेता है। तभी उसके बाद वो दादाजी उस पाइप के ऊपर चढ़ता है और एलेक्स को वहां पर बचाने की कोशिश करता है और एलेक्स वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। उसके चिल्लाने की आवाज वहां पर चुपाकाब्रा सुन लेता है और उसके बाद वो चुपाकाब्रा भागकर एलेक्स के पास आ जाता है। उसके बाद उस चुपाकाब्रा को देखकर वे चारों वहां पर खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो चुपाकाब्रा उस पाइप के पास आ जाता है, लेकिन उसके बाद एलेक्स का उस पाइप से हाथ छूट जाता है और वे वहां पर उस चुपाकाब्रा की पूंछ को पकड़ लेता है और उस चुपाकाब्रा ने उस पतले से पाइप को वहां पर पकड़ा हुआ होता है, लेकिन वह ज्यादा देर तक उस पाइप को पकड़े नहीं रह पाता और उसके बाद वे दोनों नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। जैसे ही वह नीचे की तरफ गिरने वाले होते हैं तभी हम चुपाकाब्रा को देखते हैं जो कि वहां पर उड़ना सीख जाता है
और वह उस एलेक्स को लेकर ऊपर की तरफ आ जाता है और उसके बाद वो चुपाकाब्रा उसे गिरने से वहां पर बचा लेता है। तभी वो चुपाकाब्रा वहां से जा रहा होता है, तभी हम पीछे की तरफ रिचार्ड को देखते हैं और उसके बाद वो रिचार्ड उस चुपाकाब्रा को वहां पर बेहोश कर डालता है और उसके हाथ में एक स्टिक भी होती है, जिस करंट वाली स्टिक से वे चारों को वहां पर डरा रहा होता है। उसके बाद वे उस चुपाकाब्रा को एक छोटे से बॉक्स में बंद कर देते हैं और उसके बाद वो उस चुपाकाब्रा को गाड़ी में रख देता है और उसके बाद वे वहां से जाने लगता है। जैसे ही वो रिचार्ड आगे की तरफ जाने लगता है, एक बड़ा सा चुपाकाब्रा उसके पास आ जाता है और उसकी गाड़ी को वहां पर रोक डालता है। तभी वो रिचार्ड अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे की तरफ भी एक बड़ा सा चुपाकाब्रा आ जाता है और उसके बाद एक और चुपाकाब्रा वहां पर आ जाता है। उसके बाद रिचार्ड उस चुपाकाब्रा को लेकर नीचे की तरफ आ जाता है। उसके बाद वे तीनों बड़े चुपाकाब्रा भी उस रिचार्ड के पास होते हैं। तभी पीछे की तरफ से वो दादाजी रिचार्ड को वहां पर पकड़ लेता है और उसी चुपाकाब्रा को नीचे रखने के लिए कहता है। उसके बाद वो रिचार्ड उस चुपाकाब्रा को नीचे की तरफ रख देता है। उसके बाद वो छोटा सा चुपाकाब्रा उन तीनों के पास चला जाता है। तभी उसके बाद वो दादाजी अपने रेसलिंग वाले स्टाइल में उस रिचार्ड को ऊपर से नीचे की तरफ पटका देते हैं और उसके बाद वो रिचार्ड वहां पर बेहोश हो जाता है। तभी उसके बाद हम छोटे वाले चुपाकाब्रा को लेक्स के पास देखते हैं और अब लेक्स को उसके जाने का वहां पर दुख सता रहा होता है, लेकिन वह लेक्स उससे कहता है कि तुम्हें अपने फैमिली के पास तो जाना ही होगा। उसके बाद वह चुपाकाब्रा वहां से चला जाता है। तभी उसके बाद हम लेक्स को देखते हैं जो कि अपने घर वापस जा रहा होता है और सबसे पहले वे लूना से वहां पर विदाई लेता है। तभी उसके बाद दादाजी जैसे अपनी गाड़ी की डिग्गी को खोलता है, तभी मैमो अंदर की तरफ होता है और वह मैमो अलेक्स के ऊपर मजाक मजाक में हमला करता है, लेकिन वह अलेक्स उसे नीचे की तरफ गिरा देता है। तभी उसके बाद दादाजी अलेक्स को लेकर उस फ्लाइट के पास आ जाते हैं। तभी उसके बाद अलेक्स अपने दादा से वहां पर विदाई लेता है और उस फ्लाइट में जाकर बैठ जाता है। तभी उसके बाद जैसे वह प्लेन वहां पर उड़ने लग जाता है, तभी उस अलेक्स को सामने की तरफ चुपाकाब्रा दिखाई देता है जो कि वहां पर उड़ रहा होता है। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।